चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। वास्तविक संख्या से प्रश्न होगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं जी? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ गए? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 1 पे। आपको मैं बताऊंगा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या विस्तृत से। निश्चिंत होकर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। क्वेश्चन है आज का, देखिए 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q इक्वल टू q क्या होगा जी? नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए √7 को क्या परिमेय संख्या बोलेंगे? नहीं, √7 एक अपरिमेय संख्या है। 0.7 इसको देखेंगे बाद में। पाई एक क्या है जी? आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है पाई। √11 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि देखिए इसको हम क्या करेंगे, 0/7 है, 0.7 है, इसको आप लिख सकते हैं 7/10, क्या लिख 7/10 लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न क्या है? अब देखिए यहाँ आ गया एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ समझते हैं क्या होता है? एचसीएफ में वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या देखा जाता है आंसर में, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्याओं को क्या करे? विभाजित कर दे पूर्णतः। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, याद रखिएगा इस बात को कि बड़ी से बड़ी संख्या बोले हैं। देखिए 5 क्या 15 को और 20 को विभाजित करता है? तो आप बोलिए कि हाँ विभाजित करता है। क्या 10 15 और 20 को विभाजित करता है? तो 20 को करता है लेकिन 15 को नहीं करता, तो एस्केप नहीं हो सकता। क्या 15 और 20, या देखिए ऑप्शन सी में देखिएगा, क्या 15 को विभाजित करेगा, 20 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। क्या 20 15 को विभाजित करेगा और 20 को विभाजित नहीं करेगा? ऑप्शन, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन से निकालने आए चाहे ना आए, आप ऑप्शन से इसको बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है जी, ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन का यूज करेंगे हम। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए देखिए ऐसे आप पाई निकालते हैं। 27 पहले देखें कि 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से, तो यह जाएगा 3 से, 3 27, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, अब फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, तो उसका 1 लिखने का औचित्य कुछ नहीं है। ठीक है जी, यहाँ देखते हैं कि 27 बराबर कितना हुआ जी? 3 × 3 अब यहाँ 3 कितना बार है? 1 2 3 बार, यानी कि 3 का पावर 3 होगा। ठीक है, तो 3 का पावर 3 अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हुआ जी? ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब ऐसे उड़ाएंगे, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.9 को भिन्न के रूप में लिखें। 0.9 को भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो 9 बट्टा में दशमलव के बदले में 1 और 1 अंक बाद दशमलव लगा है तो 1 0 लगाएंगे, तो क्या हुआ जी? 9/10। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए होगा। समझ गए? आया समझ में? ऐसे उड़ाएंगे। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करें। अब देखिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम एचसीएफ आपको बता दिए हैं, एचसीएफ आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब एलसीएम की बारी है। एलसीएम क्या है, वैसी छोटी से छोटी संख्या देखेंगे, क्या देखेंगे, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से संख्या दे, क्या देगा, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। दी गई संख्या, उसमें एचसीएफ में क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है जी। अब इसमें देखना है कि यह दोनों क्या करें, छोटी से छोटी संख्या देखना है जो दोनों से विभाजित हो जाए। अब देखिए 12, क्या 12 से 16 विभाजित होगा, नहीं होगा। 16 तो हो जाएगा लेकिन 12 नहीं होगा। यहाँ देखिए अब क्या 24 12 से डिवाइड होगा लेकिन 16 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 16 भी नहीं, 24 भी नहीं होगा। 48 देखिए 12 से होगा और 16 से भी होगा। 64 को देख लीजिए ऑप्शन से, 12 से नहीं होगा, 16 से हो जाएगा, तो दोनों से होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, 1 से 2 बार आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। फिर से समझा दें। 12 देखिए, वैसी छोटी से छोटी संख्या देखना है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखिए क्या 16 विभाजित हो रहा है, 12 से नहीं होगा, 16 से 16 हो जाएगा। 24 12 से हो जाएगा लेकिन 16 से नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, 16 भी नहीं हुआ। 48 12 16 दोनों से हो जाएगा, इसलिए ये आंसर होगा। और 64 देखिए 12 से नहीं होगा और 16 से हो जाएगा, तो यह नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गया, 48 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। मजा आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है जी, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, ठीक है जी। अब देखिए क्या 0.25, 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100, इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं, 1/4 आ जाएगा। यह क्या है, परिमेय संख्या है। 9 को आप रूट से बाहर निकालेंगे 3 आएगा, तो 3 एक परिमेय संख्या है। 10 रूट 10 जो दिया है ऑप्शन यही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, ठीक है। 1/4 रूट क्या है, परिमेय संख्या, ई परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रूट 10 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गया। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। यहाँ देखिए इसको थोड़ा साइड करते हैं, आपको दिखाई कहीं नहीं देता होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके क्या निकालने के लिए होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ निकाले, तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है एचसीएफ निकालने के लिए ही इसका क्या प्रयोग किया जाता है, ना ही एलसीएम के लिए किया जाता है, ना ही अभाज्य गुणनखंड के लिए, ना ही परिमेय संख्या के लिए। एचसीएफ के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा 7 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है 1830 का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसमें देखना है कि यह दोनों को विभाजित करे, बड़ी से बड़ी संख्या 3 और 30। यहाँ देखिए आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ 3 और 3, यह देखिए 18 को विभाजित करता है और 30 को भी करता है। 6 देखिए 18 को विभाजित करता है और 30 को। आप बोलेंगे सर दो डिवाइड कर रहा है, तो अब बता रहा हूँ। देखिए 9 18 को विभाजित करता है लेकिन 30 को नहीं करता है, तो ऐसे ही इसको मान लेंगे कि गलत हुआ, ठीक है जी। ऑप्शन देखिए डी नंबर 12, ना ही 18 को विभाजित करता है ना ही 30 को, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए 2 ऑप्शन में आप फंस गए कि सर आप बताएं कि वैसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आपको मैंने बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। तो अब दोनों में बड़ा कौन है जी, दोनों में बड़ा 6 है, ऑप्शन ए बी।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? आया मजे? देखिए आप सब बना लीजिएगा ऐसे। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 45 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे भी देख सकते हैं आप। देखिए कैसे, 3 के पावर 2 है तो ये 3 के पावर 2 यानी कि 9, 9 गुना 5 क्या हुआ 45। तो ऑप्शन दिख रहा है कि यही है, ऑप्शन बी इज ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ 3 और 25 75 हो जाएगा, 2 और 9 18 होगा, यहाँ यह 18 हो, देखिए 18 हो रहा है, यहाँ 75 हो रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और देखिए 2 गुना का 4 और 5 चौका 20, ये 20 हो रहा है। तो ऑप्शन ए ही है जो 45 बन रहा है। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। 0.333 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो परिमेय संख्या के रूप में आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो इसको क्लास 9th का एक प्रश्न है। ठीक है जी, तो उसमें आपको बताऊंगा कि ऐसे परिमेय संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है। ठीक है जी, ऐसे इसका आंसर होगा, इसको लिख सकते हैं 3 ऐसे। पहले देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं, 3 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/9। क्या लिखेंगे 3 इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते 3/9। तो 3 को काट देंगे 3 बार में, यानी कि 1/3। 1/3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर का बहुत बार एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। 2 नंबर यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में यह पूछता है आपको, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा इसको, नो डाउट, चिंता मत कीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 10 और 25, ओहो ऐसे 10 और 25 का एलसीएम क्या है। तो आपको मैंने बताया छोटी से छोटी संख्या देखना है, जो 10 और 25 से क्या जी 10 और 25 को विभाजित कर दे, सॉरी 10 और 25 से विभाजित हो जाए। क्या जी 10 और 25 से विभाजित हो जाए, छोटी सी छोटी संख्या देखना है। तो क्या 25 10 और 25 से विभाजित होगा? 10 से नहीं होगा, 25 से हो जाएगा। 50 10 से भी होगा और 25 से भी होगा। 75 10 से नहीं होगा, 25 से होगा। 10 से होगा और 25 से भी होगा। यहाँ भी आप फंस गए कि सर ऑप्शन बी भी हो रहा है, ऑप्शन डी भी हो रहा है, तो क्या इसमें आंसर किसको लगाएंगे? तो आपको देखना है एलसीएम में आपको बताए हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर देखना है आपको। स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा से छोटा, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है जी, छोटी से छोटी संख्या देखना है। तो इसमें छोटा 100 और 50 में छोटा कौन है? ऑप्शन बी 50। 50 समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे देखिए कोई फार्मूला लगा रहा है अभी तक? कोई फार्मूला नहीं, बस आंसर ऑप्शन देखो, आंसर लगाओ। निम्नलिखित में कौन सा पूर्णांक है? तो पूर्णांक पर सबसे पहले समझिए पूर्णांक क्या होता है। ऋणात्मक सॉरी पहले धनात्मक लिख दिए। ऋणात्मक संख्या के साथ साथ धनात्मक संख्या को और उसके साथ जीरो भी शामिल हो तो उसे कहते हैं पूर्णांक। देखिए यह दशमलव में है तो दशमलव को पूर्णांक नहीं कहा जाता है। ऋणात्मक संख्या है तो यह पूर्णांक हो सकता है, रूट में जो भी रहे पूर्णांक नहीं हो सकता, भिन्न में पूर्णांक नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक एक शब्द में सुनिए आप ध्यान से, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसके साथ ऋणात्मक धनात्मक और शून्य भी शामिल हो उसे पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। समझ गए? वैसी संख्या जिसके साथ ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के साथ शून्य भी शामिल हो उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। आज हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन तक।
क्वेश्चन है यहाँ कि 16 और 24 का एचसीएफ का एचसीएफ लार्जर नंबर देखना है, लार्जेस्ट नंबर यानी कि बड़ा से बड़ा संख्या जो 16 और 24 को विभाजित कर दे। 4 करेगा जी, हाँ करेगा, दोनों को 16 भी करेगा और 24 को भी करेगा। 8 करेगा, हाँ 16 को करेगा और 24 दो आंसर आ रहा है भाई इसमें, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, इसमें बड़ा से बड़ा संख्या देखना है। 16 नहीं करेगा, 16 नहीं करेगा, 12 नहीं करेगा, 16 भी नहीं करेगा, तो इसमें क्या बड़ा से बड़ा संख्या देखना है। तो ये क्या हुआ जी 8, यानी कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा जी 14। तो आप पहले इसका आंसर बताइए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालना है इसका 32 का, तो अभाज्य गुणनखंड 32 का 2 से ले जाएंगे तो आएगा 16, फिर 2 से ले जाएंगे आएगा 8, फिर 2 से ले जाएंगे तो आएगा 4, फिर 2 से ले जाएंगे तो आएगा 2, आ गया 2 2, 1 2 3 4 5 5 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 2, यानी कि 5 के पावर 2 के पावर 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी। अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में, क्वेश्चन नंबर डाल के आप बताइए मुझे कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। अभी हमने चेंज किया था इस टाइप का प्रश्न, एक 0.4 को भिन्न में लिखें तो 4/1 अंक बाद दशमलव के 1 अंक बाद क्या है जी, 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 के बाद 0 लगाएंगे 1 के, यानी कि 4/10 हुआ तो काट देंगे 2 और नीचे आएगा 5, यानी कि 2/5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया जी। अगला प्रश्न, आपको धुरंधर बना नहीं देंगे एग्जाम से पहले तो बोलिएगा। 9 और 15 का एलसीएम में क्या देखना है, क्या देखना है जी, क्या देखना है आपको, छोटी से छोटी संख्या जो 9 और 16 से विभाजित हो जाए। तो 15 होगा नहीं होगा, 30 होगा नहीं होगा, 45 हो जाएगा, 60 नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ फिर समझिएगा, क्या 9 से 15 जाएगा, नहीं जाएगा, 15 से जा सकता है। अब देखिए 30 9 से नहीं जाएगा, 15 से जाएगा। यहाँ देखिए 60 में ऑप्शन डी में कैसे इसको छांटे, तो आप बताइएगा कि सर यह 9 से नहीं जाएगा और 15 से जाएगा। तो 15 से जाने, एक से जाने से नहीं होगा, दोनों से जाना चाहिए। 2 संख्या है तो दोनों से जाएगा, 3 संख्या हो तो तीनों से जाएगा। ठीक है जी, इसलिए ऑप्शन बी देखिए, यहाँ 9 से भी जा रहा है, यहाँ 15 से भी जा रहा है, इसलिए 45 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। खतरों का खिलाड़ी बनाएंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव परिमेय है। अब देखिए कौन सा दशमलव परिमेय है 17 नंबर। देखिए यह संख्या अनावर्ती अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अभी मैंने बताया पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ 0 के बाद 1 2 3 1 2 3, यानी कि यह परिमेय संख्या है, इसको आप परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। 20 और 30 का एलसीएम व एचसीएफ क्या होगा। तो आपको एलसीएम एचसीएफ पर मैंने ज़्यादा जोड़ दिया है कि आपको यह समझ में आ जाए, उसके बाद अगले टॉपिक में और मतलब और वीडियो में दूसरा टॉपिक लिया जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए तो एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जो क्या करें, इसको विभाजित कर दे। 5 करेगा दोनों को, 20 को भी करेगा और 30 को भी करेगा, 10 20 को भी करेगा, 30 को भी करेगा, 15 20 को नहीं करेगा, 20 30 को नहीं करेगा। देखिए अब देखना है 5 और 10 में बड़ा कौन है, तो बड़ा है एचसीएफ में बड़ा देखना है, एलसीएम में छोटा देखना है। तो इसमें बड़ा क्या है जी 10, ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। 18 का बी हुआ। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी। देखिए यहाँ आप ऐसे ही बना सकते हैं, 2 के पावर 2 है तो 4 हुआ, गुना में 3 और गुना में 5, तो 3 चौका 12, 5 60 हो गया। ठीक है जी। अब देखिए 2 9 5, ठीक है जी, 9 9 दूना 18, 18 पच्चीस 90 हुआ। अब देखिए 2 के पावर 3 यानी कि 8, अब 5 कितना हुआ जी 40। अब देखिए 2 के पावर 2 4, गुने में 3 के पावर 2 यानी कि 9 9 चौका 36। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हुआ जी 60 का, 60 हुआ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 0.5 को भिन्न के रूप में लिखे तो 0.5 है तो 0.5 को 0 हटा देंगे, 5 बटा में देखिए दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद एक अंक है तो 0, यानी कि 1/2 होगा जी। 5 दूना 10 कट गया, 1/2, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 20 का ऑप्शन ए हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। 21 और 28 का एलसीएम क्या है। तो एलसीएम क्या देखना है जी। एलसीएम में छोटा से छोटा संख्या। इसका फॉर्म, इसका आप देखिएगा ना तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, फुल फॉर्म क्या होता है जी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या हाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एससीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टी फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो उसका क्या होता है जी, तो उसमें हाईएस्ट माना बड़ा से बड़ा और लोएस्ट मतलब इसके फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है, नाम में ही छुपा हुआ है आंसर। तो लोएस्ट देखना है, सबसे छोटा देखना है। तो वैसी संख्या जो 21 और 28 को से विभाजित हो जाए, बस देखना है विभाजित हो जाए विभाजित कर दे, दोनों में यही डिफरेंस है। देखिए 21 क्या 28 विभाजित होगा 21 से, नहीं होगा। 28 तो हो जाएगा लेकिन 21 से नहीं होगा। 56 21 से विभाजित नहीं होगा, 84 21 से भी होगा और 28 से भी हो जाएगा। 112 क्या होगा जी, क्या चीज़ से हो जाएगा, 28 से तो हो जाएगा लेकिन 21 से नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है देखना है आपको। तो देखिए सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है जी। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, आप बताएंगे। ऑप्शन बी है सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। 9 अपरिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या है। इसको तो ऐसे ही खारिज कर देंगे कि 9 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या, तो ऐसे ही गलत हुआ। अब दोनों में कन्फ्यूजन कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1/2 भी परिमेय संख्या है, 5/7 भी परिमेय संख्या है। तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में नहीं होता है। पूर्ण संख्या आपको बता दूं कि पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक के साथ ऋणात्मक और धनात्मक, क्या जी, ऋणात्मक और धनात्मक और प्लस में शून्य होते हैं, तो वह क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी कट गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर होता क्या है जी,
तो होल नंबर होता है, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बताइए क्या होता है, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे मित्र, हमारे हित साथी दोस्त हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, दर्शक हैं, जो भी बोले वो वीडियो को देखते हैं और चैनल पे आके देखते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है 14 और 35 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को, यानी कि जितना भी संख्या है उसको विभाजित कर दे। तो यानी कि यहाँ दो संख्या है 14 और 35, 14 है और 35 है, तो 7 दोनों को करेगा जी करेगा, 7 को भी, 14 को भी करेगा और 35 को भी करेगा। और देखिए 14 क्या 14 को विभाजित करेगा, 35 को नहीं करेगा। 21 से ना ही 14 को करेगा ना ही 35 को करेगा, 35 14 को नहीं करेगा, 35 को करेगा। तो देखिए यह ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। इसके बाद और एक प्रश्न है और वीडियो कहीं समाप्त करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 72 को ऐसे किए, ऐसे तोड़ते गए, ऐसे नहीं करने से आप गुना कर लीजिए भाई, बच्चे थोड़े हैं। 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 यानी 8, और 2 के 3 के पावर 2 है तो 9, 9 8 72, 72 दिखा आंसर। आप टिक कीजिए, आगे चेक नहीं भी कीजिएगा तो आंसर मिल गया। चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ हुआ 4, यहाँ हुआ 9, 9 चौका 36, तो यह ऑप्शन बी कट गया। अब देखिए यहाँ 8 हुआ, यहाँ 3 हुआ, 8 तेरी का 24, तो ई कट गया। अब देखिए यहाँ 4 हुआ, यहाँ 9 हुआ, यानी कि 36, तो यह दोनों तीनों कट गए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न, नॉट लिस्ट बट आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। 0.111 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो 0.11 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे जी, तो 0 है 0.11, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.1 पर एक रिंग। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.1, 0 हटा देंगे, 1/1 पे बार है तो 9 लिखेंगे, तो यानी कि 1/9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द फैंटास्टिक। आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जोश और उमंग के साथ। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा क्या भाई, आप यहाँ तक देखते आए हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छा ही लगा है, तभी यहाँ तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी दोस्तों के पास शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।